अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो गूगल स्प्रेडशीट का ट्यूटोरियल है जिसके अंदर मैं इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है उसकी मैं कोशिश करूँगा वो मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइल के मेन्यू से। फाइल में सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है न्यू का। अगर आपने कोई न्यू स्प्रेडशीट ओपन करनी है तो आप स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो न्यू स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपके पास कोई टेम्पलेट गैलरी से, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, कोई टेम्पलेट जो है गैलरी के अंदर से आप लेके आना चाहते हो, पहले से कोई टेम्पलेट वगैरह जो गूगल की अपनी है उसको जो है आप ओपन करके यहाँ पे ले आ सकते हो और उसके ऊपर फर्दर वर्किंग कर सकते हो, या फिर आप बिल्कुल ब्लैंक फाइल जो है उसके जरिए से काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ओपन, हमारे पास एग्जिस्टिंग पहले से जो फाइल्स पड़ी हुई हैं उसको हम ड्राइव में से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इसी तरह शेयर्ड विद वी में पड़ी हुई हैं, स्टेयर्ड हैं, उसके अलावा रीसेंट हैं, या फिर हम अपलोड करा सकते हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पे ओपन किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन इंपोर्ट का भी बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला चीज़ है, लेकिन इसके अंदर चार ऑप्शन हमारे पास आ रहे और ओपन में ज़्यादा आ रहे थे। इसी में इसी तरह ड्राइव से आप ओपन कर सकते हो, शेयर्ड विद मी, रीसेंट और अपलोड के ज़रिए से आप फाइल को यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेक अ कॉपी का ऑप्शन है कि अगर आपने इसी डॉक्यूमेंट की जो आपने इस वक्त स्प्रेडशीट ओपन की हुई इसकी कॉपी क्रिएट करनी है, मेक अ कॉपी पे क्लिक करें और ये आपकी एक न्यू कॉपी बन जाएगी। और यहाँ से सिंपल जो है हमने मेक अ कॉपी किया तो हमारे पास इसकी कॉपी बन जाएगी बहुत इजीली, कोई यानी इस तरह का मसला नहीं है। उसके बाद हमारे पास है शेयर का ऑप्शन कि शेयर विद अदर्स, कि अगर आपने किसी के साथ ये शीट बनाकर शेयर करनी है तो आप किसी का भी ईमेल उसमें ऐड करके उसको शेयर कर सकते हो और फिर उसमें आप असाइन कर सकते हो कि वो कमेंट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ व्यू ओनली कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने इस शीट को वेबसाइट पे पब्लिश करना है तो पब्लिश ऑन वेबसाइट पे एक तो हमारे पास ये इसका गूगल का लिंक आ गया। उसके अलावा अगर हमने इसको एम्बेड करना है यानी कि एक फॉर्मेट हमें मिल गई है, इसको जाके हम ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट वगैरह पे। और अगर गूगल में किसी को शेयर करनी है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये ईमेल ओपन करेगा और ईमेल के ज़रिए से आप किसी को भी ये सेंड कर सकते हो। ठीक है, उसका ईमेल डालें और यहाँ से सब्जेक्ट और सेंड कर दी। इसी तरह सेम फेसबुक का भी, और इसी तरह फेसबुक की पोस्ट बन जाएगी जैसे ही आपका लिंक है इसके साथ अकाउंट लॉगिन होगा, आपने क्लिक किया फेसबुक के पेज की तरफ जाएगा और आप इसको शेयर कर सकते हो। इसी तरह सेम ट्विटर के लिए। ठीक है, उसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन है कि इंटायर डॉक्यूमेंट, या फिर आप कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट का हिस्सा जो है वो अगर आप करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको ज़रा आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। तो ये जो है इंटायर डॉक्यूमेंट है, या फिर जो आपके पास इसके अलावा आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी वाली को आप पब्लिश करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटायर मैंने फिर से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे मूव करा देता हूँ। और अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ईमेल का, कि अगर आपने इसको ईमेल करना है किसी को तो यहाँ से ईमेल कर सकते हैं आप। उसके अलावा डाउनलोड के ऑप्शन है हमारे पास। एक्सेल जैसे आम फॉर्मेट होती है, इसमें एक्सेल एक्स एक्स, ये यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फॉर्मेट में हमारे पास डाउनलोड होगी। ओपन डॉक्यूमेंट में अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हो, अगर आप इसी जो डॉक्यूमेंट है पीडीएफ के अंदर करना चाह रहे हो तो पीडीएफ के अंदर भी डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह वेबसाइट के लिए एचटीएमएल की शक्ल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज सीएसवी फाइल जिसको कहा जाता है उसमें भी डाउनलोड किया जा सकता है। और इसी तरह टैब सेपरेटेड वैल्यूज के अंदर भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे ही आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है रीनेम का, आप इस फाइल को रीनेम कर सकते हो। जैसे मैंने रीनेम पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये इसके ऊपर ले गया और यहाँ से अगर मैं इसको रीनेम करना चाहूँ तो मैं रीनेम कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास मूव का, कि अगर आपने इसको मूव कराना है अपने किसी ड्राइव के अंदर। फॉर एग्जांपल ये मैंने शीट बनाई वो रिगार्डिंग है गूगल स्प्रेडशीट के, तो मेरे पास अगर गूगल स्प्रेडशीट का कोई फोल्डर पड़ा हुआ तो मैं उसको सिलेक्ट करके और उसको अगर मूव कर दूंगा तो ये मेरी जो फाइल है वो मूव कर जाएगी मेरी अपनी ही ड्राइव के अंदर, जो फोल्डर मैंने बनाया है उसके अंदर।
और यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ ऐड अनदर शॉर्टकट की, मैंने इसका पहले से एक शॉर्टकट अपनी ड्राइव के अंदर बनाया हुआ है, तो उसका एक शॉर्टकट टाइप आपके पास थंबनेल टाइप शो होता है, जिसको आप क्लिक करोगे तो वो आप इस तरफ शीट को ओपन कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये इसको ट्रैश के अंदर ले जाएगा और ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद वर्जन हिस्ट्री जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर एग्जांपल हम इसको अभी जो हमने वर्किंग की और 2-3 दिन पहले या पीछे हमारी हिस्ट्री थी इसके ऊपर हमने वर्किंग की, खुदा न खास्ता आपकी शीट को कुछ ऐसा हो गया और आप चाहते हो कि जो डेटा मेरा पहले वाला था वो वापस आ जाए, तो फिर आप अपनी सी वर्जन हिस्ट्री पे जाके और उसको रिस्टोर कर लेते हो। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से इसके ऊपर मैंने क्लिक किया सी वर्जन हिस्ट्री के ऊपर, और यहाँ से अगर आप देखें तो अगर मैं अभी इस वक्त में ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अगर मैं 2:33 पे जाता हूँ तो उस वक्त में ये शीट मेरी बिल्कुल ब्लैंक थी। अगर मैं इसको रिस्टोर दिस वर्जन कर दूँ तो मेरा सारा डेटा चला जाएगा और उसके ऊपर ये रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा था कि वर्जन हिस्ट्री नेम करंट वर्जन, जैसे अभी अभी हमने वर्किंग की, अभी मैं इसको अभी के टाइम के मुताबिक के 5:06 और साथ में मैं डेट डाल देता हूँ कि 24 अप्रैल 2022। ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया कि इसी तरह फिर मैं न्यू जो है इसका वर्जन हिस्ट्री इसी तरह सेव करता जाऊंगा, और जब मुझे ज़रूरत पड़ी अगर कोई डेटा मेरा लॉस हो जाता है तो मैं वापस उस डेटे की तरफ अपनी शीट को लेके आ जाऊंगा। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मेक अवेलेबल ऑफलाइन। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा अभी इस वक्त में इंटरनेट चला गया तो मैं इस शीट को फिर भी यहाँ पे इसके ऊपर वर्किंग कर सकता हूँ। अगर मैं मेक अवेलेबल ऑफलाइन कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे टर्न ऑन ऑफलाइन फॉर ऑल फाइल्स, इसको मैंने टर्न ऑन कर दिया। अब होगा क्या कि अगर मेरा इंटरनेट चला भी गया तो मैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर वर्किंग कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डिटेल का। डिटेल के अंदर हमें डॉक्यूमेंट की डिटेल मिलती है कि मॉडिफाइड कब हुई थी, क्रिएटेड जो है उसका टाइम क्या था, ओनर जो है वो मेरा आ रहा है इसके ऊपर जैसे, और उसके बाद लोकेशन जो है वो ड्राइव की आ रही है इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेटिंग के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है। इसमें आम रूटीन में ये इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इन कैलकुलेशन की, लेकिन अगर आप कुछ टाइम जोन वगैरह अगर चेंज भी करना चाहते हो शीट में तो वो यहाँ से आके आप चेंज कर सकते हो। इसी तरह लोकली जो है आपका मेरा यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट हुआ पड़े, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह कैलकुलेशन के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ का ज़रूरत पड़ जाती हैं, तो अगर ये जहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त में मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जो आम रूटीन के डेली की जो वर्किंग होती है उसके अंदर इस तरह की कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद ये प्रिंट का ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की जो हमारे पास कंट्रोल पी होती है, अगर आपने इसका प्रिंट निकालना है तो आप कंट्रोल पी करके ये यहाँ से आके फाइल के मेन्यू के अंदर इसको प्रिंट पे क्लिक करें तो आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। हम मूव कर रहे हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ एडिट का। उसके अंदर अगर आप देखें तो अंडू और रीडू का हमारे पास ऑप्शन है। अंडू की शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल जी है, यानी आपने कुछ भी लिखा, कुछ भी ऐसी चेंजेस की अपनी शीट के अंदर और आप चाहते हो कि मैं उसको अंडू कर दूं, तो आप कंट्रोल जी दबाकर अंडू कर देते हो। और रीडू अगर करना है कि आपने कहा कि नहीं जो पहले वाला था वही मुझे चाहिए, तो आप कंट्रोल वाई करके उसको वापस ले आ सकते हो। इसी तरह अगर कट करना है आपने तो कंट्रोल एक्स, और कंट्रोल सी जो है कॉपी के लिए, और इसी तरह पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। इसी तरह पेस्ट स्पेशल की डिफरेंट चीज़ें जो हैं, जैसा कि वैल्यू ओनली आपने करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे आपका कोई फार्मूला लगा हुआ है और आप चाहते हो कि फार्मूला ना आए सिर्फ वैल्यू मेरे पास आए, तो आप उस जगह को कॉपी करके और जो है वैल्यू ओनली कर देंगे तो वो सिर्फ वैल्यू उसकी लेके आएगा, उसके पीछे जो है उसकी जो फार्मूला है वो लेके नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला लगा हुआ है, मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट स्पेशल में कंट्रोल वैल्यू ओनली कर देता हूँ। ठीक है। तो आप देखें वहाँ पे उसके पीछे जो बैकग्राउंड में फार्मूला था वो ख़त्म हो गया, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो फार्मूला आ रहा है, यहाँ पे फार्मूला ख़त्म हो गया और मेरे पास सिंपल वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फार्मेट ओनली का, कि अगर आपने कोई फार्मेटिंग वगैरह की तो उसको जैसे अगर आप सिर्फ लेके आना चाह रहे हो
जैसे आपने कोई कलर चेंज किया, साइज चेंज किया, तो वो वाली चीज़ जो है अगर आप चाहते हो कि भाई उसके ऊपर अप्लाई हो जाए, तो आप फॉर्मेट ओनली पे उसको कॉपी करके उस डेटे को और फिर दूसरी जगह पे आके इसको अगर आप कर दोगे कंट्रोल आल्ट वी के ज़रिए से, तो वो जो फॉर्मेट ओनली है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने फार्मूले को ओनली कॉपी करना है, आप चाहते हो कि इसके बैकग्राउंड पे फॉर एग्जांपल जो फार्मूला लगा हुआ है वो फार्मूला मुझे चाहिए, ना कि मुझे जो है इसके पीछे जो इसके जो सामने वैल्यू आ रही है वो चाहिए, तो आप फिर इसको जो है यहाँ से जैसे मैंने अगर कॉपी किया, कॉपी करके और आप यहाँ पे आके अगर इसको पेस्ट स्पेशल में फार्मूला ओनली पेस्ट करते हो, तो यहाँ पे आप देखें कि इसके पीछे फार्मूला जो है वो भी साथ में आ गया है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद एडिट के अंदर और हमारे पास जो है कंडीशनल फार्मेटिंग ओनली। आपने कोई कंडीशनल फार्मेटिंग जो है ये लगाई, आगे जाके कंडीशनल फार्मेटिंग को हम डिस्कस करेंगे। तो वो पूरी की पूरी फार्मेटिंग आपने किसी सेल के ऊपर, किसी कॉलम के ऊपर लगाई, आप चाहते हो कि ये पूरी की पूरी फार्मेटिंग जो है वो मैं सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, ना कि वैल्यूज़ वगैरह, तो फिर आप इस वहाँ से कॉपी करके आए उसको पूरे के पूरे कॉलम को, और फिर कंडीशनल फार्मेटिंग ओनली के साथ आप क्लिक करेंगे तो वो कंडीशनल फार्मेटिंग ओनली अप्लाई होगा। डेटा वैलिडेशन ओनली, ठीक है, डेटा वैलिडेशन इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम चॉइस के क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू को अगर आप कॉपी करके आते हो तो वो हमारे पास ना आए, और आप क्या कह रहे हो उसके अंदर के डेटा वैलिडेशन, हाँ जो डेटा वैलिडेशन है वो पूरी की पूरी लेके आना चाह रहे हो आप, ना कि उसकी जो वैल्यू है वो लेके आना चाह रहे हो। ठीक है, इसको आगे जाके हम डिस्कस करते हैं जब इस सेक्शन के अंदर हम जाएंगे। अच्छा, ट्रांसपोज जो है ये क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये सारे का सारा डेटा है, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया, और इसको मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक किया, मैंने पे स्पेशल के अंदर किया और ट्रांसपोज के ऊपर क्लिक कर दिया। तो वो जो डेटा मेरे पास एक रो के अंदर इस तरह शो हो रहा था डिफरेंट, यानी कि इस तरह कॉलम के अंदर, हम उसको एक ही कॉलम के अंदर लेके आ गए। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसपोज जो है उसका, उसके ज़रिए से हम डेटे को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कॉलम की विड्थ ओनली अगर कॉपी करनी है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि ये जो विड्थ है यहाँ से मैंने कॉपी की, कॉपी करके और यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में गया और मैं कहता हूँ कॉलम की विड्थ ओनली इसके ऊपर पेस्ट करें, जो कॉलम की विड्थ उसकी थी वो इसकी हो गई। कंट्रोल जी करके इसको अंडू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल के अंदर ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, कि आप कहते हो कि भाई हर चीज पे उसके ऊपर अप्लाई हो जाए लेकिन बॉर्डर्स जो हैं वो साथ में ना आए। ठीक है, तो ये भी आप इसको भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा डिलीट का आप सिंपल यहाँ से भी, यानी डेल दबाऊं तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। तो उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है, जैसा कि इसकी शॉर्टकट की जो है कंट्रोल एच है, तो कंट्रोल एच प्रेस किया। इसका मकसद क्या है कि अगर आप चाहते हो कि जहाँ जहाँ पे इमरान लिखा हुआ है उस जगह को, या जहाँ जहाँ पे वसीम लिखा हुआ है उसको आप रिप्लेस कराना चाहते हो इब्राहिम के साथ। ठीक है, तो आपने क्या बता दिया कि जहाँ पे वसीम है वहाँ पे इब्राहिम आ जाए। ठीक है, रिप्लेस आल कर दिया, तो उसके बाद इसको ओके कर दिया। तो आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे पास जो है जो नाम था उसको हमने इब्राहिम के साथ रिप्लेस कर दिया। कंट्रोल जी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ यहाँ पे ये हमारा एडिट जो है मेन्यू वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं व्यू के ऊपर। व्यू में अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं फार्मूला बार का। फार्मूला बार जो है ये वाला सेक्शन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं अभी ये टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये सारे का सारा फार्मूला बार होता है। अगर आप चाहते हो कि आप इसको नहीं देखना चाहते तो आप इसको क्लिक कर दें तो जो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ग्रिड लाइन, ये जितनी की जितनी एरिया होता है ये सारे का सारा ये ग्रिड लाइन है, और अगर आप चाहते हो कि ये ग्रिड लाइन ना नजर आए तो फिर आपका बिल्कुल पेज जो है वो वाइट हो गया। कंट्रोल सी कर देता हूँ इसको। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फार्मूले का, कि आप कहते हो शीट के अंदर जितने भी फार्मूले लगे हुए हैं तो वो आप शो कराना चाहते हो, तो आप शो में जाकर फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो सारे फार्मूले आपके सामने शो हो गए। इसका मकसद क्या होता है कि अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है तो आप इसी तरह फार्मूले वाला वो सिलेक्ट करके, ताकि आपको पता करे चले कि आप क्या चेंज करना चाह रहे हो। जैसे अगर आप टेक्स्ट की जगह ये जो फार्मूले का स्टार्ट है इसको आप रिप्लेस कराना चाहते हो किसी और फार्मूले के स्टार्ट के साथ, तो आप
यहाँ से ही जो अभी हमने डिस्कस किया था कंट्रोल एच करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करवाएं और उसको रिप्लेस करवा दें अपने न्यू फार्मूले के साथ। ठीक है, व्यू में जाकर इसको हम जो है वो कर देते हैं रिमूव। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है शो प्रोटेक्टेड रेंजेस। अगर हमने यहाँ पे कोई रेंज जो है वो प्रोटेक्ट की होती तो वो जो है हमें इसमें शो कराएगा। अभी इस वक्त में हमारी कोई भी प्रोजेक्टेड रेंजेस नहीं है, आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कैसे जो है शीट और रेंज को हम प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारे पास डेटा के सेक्शन में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फ्रीज के। ठीक है, फ्रीज का ऑप्शन हम यूज करते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये ऊपर का पूरा कॉलम है और इसको हम फ्रीज करना चाह रहे हैं, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और हम व्यू में गए और फ्रीज के ऊपर आकर, जैसे मैं पहले आपको दिखा भी दूंगी, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा था ये सारे का सारा डेटा गायब हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि ये यहाँ से ना हिले, यहाँ पे इसको क्लिक किया, व्यू में गए, फ्रीज में गए और अप टू वन रो पे मैंने क्लिक कर दिया। तो अब आप देखें ये हमारा कॉलम जो है ऊपर के हेडिंग्स वो अपनी जगह पे कायम है और बाकी डेटा उसके अंदर मूव कर रहा है, ताकि आप अगर लंबी शीट है, बड़ी शीट है, उसके ऊपर इस तरह वर्किंग करते हुए नीचे तक जा रहे हैं तो आपको हेड्स जो हैं उसके ऊपर नज़र आ रहे हो कि ये डेटा मैं किस चीज़ का देख रहा हूँ। उसके अलावा आपने अगर कॉलम के ऊपर लगाना है, ठीक है, इसी तरह कॉलम ए के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लाइन आ गई। अब मैं इसको ऐसे मूव करूँगा तो ये जो है जगह इसकी तरफ इस तरफ नहीं जाएगी और ये यहाँ पे हम डेटा हर वक्त रहेगा। और इसी तरह मैं शीट के अंदर, जैसे अगर आपके पास इसी तरह जी एच और इस तरह आगे जाके बहुत सारा डेटा मौजूद है तो आप उसको इजीली जो है यहाँ पे कॉलम को फ्रीज करके और उसको आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ग्रुप का ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपने कोई ग्रुप करना है, इसकी आल्ट शिफ्ट और माउस के साथ यानी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप एरो कीज के साथ सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहते हो कि भाई इस पूरे के पूरे एरिया को इसका जो फार्मूला था हमारे पास वो है आल्ट शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको और इसको सिलेक्ट किया, आल शिफ्ट, और यानी कि इस तरह मैंने इसके ऊपर जो है ड्रॉप डाउन के ये जो हमारे पास लेफ्ट एरो जो है उसके साथ मैं सिलेक्ट करता हूँ तो फौरन ही मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया ग्रुप रो या ग्रुप कॉलम का। मैं कहता हूँ ग्रुप रो। तो जैसे ग्रुप किया यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन साथ में बन के आ गया। अब इसको भी अगर हमने इसी तरह ग्रुप करना है तो यहाँ पे आप इसको भी ग्रुप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रहकर आल्ट शिफ्ट और अपनी जो राइट साइड का एरो है उसको क्लिक कर रहा हूँ तो इसको भी मैंने ग्रुप कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप इसको भी ग्रुप कर सकते हो। ये जो है ग्रुप, तो ये जो है हमारे पास एक ग्रुप के अंदर आ गए। इसी तरह आप डिफरेंट भी बना सकते हो इसको कि आ, हर एक लाइन को जो है आप डिफरेंट ग्रुप से बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने उसको करना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अनग्रुप। इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ और इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया हिडन शीट्स का, कि अगर हमने कोई शीट हिडन की हुई है तो वो हमें यहाँ पे शो कराएगा। फॉर एग्जांपल ये अप्लाइंग वाली मेरी एक शीट बनी हुई, यहाँ से मैं इसको आके राइट इसके ऊपर मैंने जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आता है इस पर क्लिक किया तो हाइड शीट का ऑप्शन आया, इसको मैंने हाइड कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दो शीट जो है वो हाइड के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ से शो अप्लाइंग को कहता हूँ तो वो यहाँ से शो करा रहा है। तो ये ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा जूम का, अगर आपने इसका जूम करना है, जैसे मैं अगर इसको 90 पे कर देता हूँ ये थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, इसी तरह फिर मैं इसको अगर 125 पे लेके जाता हूँ तो ये उससे बड़ा हो गया। इसको मैं वापस जो है 100 के ऊपर लेके आ जाता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फुल स्क्रीन का। फुल स्क्रीन में होगा क्या कि ये मेरे जितने भी मैनेज वगैरह ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और ये जो है करके देख लेते हैं। ठीक है, ये फुल स्क्रीन के ऊपर मैंने क्लिक किया और आप देखें अगर सिंपल मेरे पास जो वो पेज था वो सामने आ गया, बाकी उसके अलावा सब कुछ खत्म। राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्जिट फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करें, आप एग्जिट कर जाएंगे इससे। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक जो है मैंने क्लियर कर लिया। तो यहाँ पे मैं वीडियो को बंद करने जा रहा हूँ और उसके बाद अगली वीडियो के अंदर मैं इंसर्ट फॉर्मेट डेटा और इसी तरह और चीज़ों को कवर करूँगा, ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना बन जाए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर जाकर आप दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैं इसको 3 वीडियो के अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा काइंडली और शेयर कर दीजिएगा।
और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी उसको ऊपर भी अनेबल कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं तो वो आप लोगों को रिसीव हो जाए। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।